बड़ी सुंदर लीला, बड़े ध्यान से सुनने की बात। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का कोई सखा है, यहाँ नाम नहीं है कुछ। लोग कहते हैं भाई सुदामा, सुदामा की उनका क्या नाम? अरे नामों से क्या लोगे भाई। कृष्ण का मित्र। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है लेकिन कहते हैं सुदामा कैसा है? बोले बड़ा भिखारी है, बड़ा गरीब है। ऐसा नहीं, ब्रह्मवित्तमा श्लोक में आया है, इससे बड़ा धन किसी के पास नहीं। ब्रह्मवित्त धर्म है इसके पास जो धन है, ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज रूपी धन होता है, सबसे बड़ा धनवान। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, कोई से कामना नहीं, परम विरक्त है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीत लिया है, कहीं कोई चाहना है ही नहीं, और प्रभु के सखाएं साथ में पड़े। कभी चर्चा होती है, कभी बात होती है, तो केवल स्मरण कर लेते हैं अपने मित्र का। हमारे पुराने मित्र हैं फलाने नेताजी, कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन सुदामा कभी जाने की बात नहीं होती। इनके हृदय में तो प्रभु का चिंतन है, मनन है, और कहीं यांचा तो कुछ है ही नहीं, जो है वो सब ठीक है। यद्रच्छायोपवचनेना वर्तमानो गृहाश्रमी, जो है जितना है उसमें संतुष्ट। हाँ, इनकी जो देवी है सुशीला, इनके लिए बताया ये कैसी हैं। पतिव्रता पतिं प्राहा म्लायतां वदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। पतिव्रताएं, लेकिन इनके लिए कहा गया ये दरिद्रा हैं। दरिद्र कौन होते हैं? दरिद्र का भाव है हम पे सब कुछ होते हुए भी चाहना होती है और कुछ मिल जाए, यहां से भी कुछ मिल जाए, इसका भी कुछ मिल जाए। तो जिनके पास सब कुछ है लेकिन कहते हैं कुछ और मिल जाए, इतने से पूर्ति नहीं हो रही, वो सब दरिद्र है। इनके मन में तो है हमें कुछ मिल जाए, लेकिन सुदामा जी के मन में कहीं कोई चाहना नहीं कि कुछ हमें मिलना चाहिए। जो है जैसा है उसमें बड़े आनंदित हैं। प्रभु ने बड़ी अच्छी स्थिति दी है, जीवन जीने का ढंग दिया है, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। प्रभु का स्मरण हो रहा है, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। कभी कभी द्वारकाधीश की चर्चा हो जाती है। जब द्वारकाधीश की बात आती है, बोले वो तो मेरे मित्र हैं, सखा हैं, मेरे बाल सखा, साथ साथ पढ़े थे देवी। और जो इतनी बात होती है तभी कहती है कि एक बार आप चले जाओ।
हमारे घर खाने के लिए नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं। एक बार आप चले जाएं, दास्यक द्रवणम भूरी शीतते थे कुटुंबिना, कहती कुछ नहीं है। बोले देवी मैं जाऊं उनसे लेने, मेरे मन में तो कोई चाहना ही नहीं है, और जहाँ चाहना है वहीं परेशानी। अरे चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। जिसको कोई चाहना ही है उससे बड़ा शहंशाह तो कोई हो ही नहीं सकता। और द्वारकाधीश का स्मरण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा ऐसे कहना ठीक नहीं है। एक दिन कह रही है भाई द्वारकाधीश की तो जय जयकार होती है, धन्य है, और आपके मित्र हैं, आपके स्नेही हैं। कभी आपके मन में ये नहीं होता अपने मित्र से मिल लें? वो भी चाहते होंगे मेरा मित्र मिले तो कितना आनंद आए। बोले मिलने की चाहना तो है, मैं तो हृदय में ही मिलन कर लेता हूं, लेकिन आप बार बार कह रही हो एक बार मिल तो लो। तो ये अच्छी बात है, मित्र से मिलना ठीक है, लेकिन देवी एक नियम है, रिक्तपाणिर्न गंतव्यो राजानम ब्राह्मणम गुरुम। वो तो द्वारकाधीश हैं, और राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, गुरु के यहाँ बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ है हमारे पास देने को, ऐसे जाना ठीक नहीं है। बोले मेरे मन में होती तो मिलाऊं, लेकिन मैं तो यहीं से उनका ध्यान कर लेता हूं और बहुत है। इन्होंने कहा आप चिंता मत करो, जाने की सोचो तो मैं कुछ न कुछ लेके आऊंगी, मित्र के यहाँ खाली आपको जाने नहीं दूंगी। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। बोले मैं लेके आती हूं, आप तैयार तो हो जाने के लिए, मैं लाती हूं। 4 घरों से इसने 4 मुट्ठी चावल मांगे, फटे से वस्त्र में बांध दिया। बोले ये जहां भी जाएंगे पूछेंगे कैसे समाचार हैं, बोले बड़े आनंद में हैं, कभी ये नहीं कहेंगे हम परेशान हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। चल दिए, ला करके दे दिया, लेके चल दिए। न रास्ता पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, चल दिए। जब भक्त भगवान की तरफ चलने लगता है, उसे कुछ न पता हो, भगवान स्वतः ही उसे अपने पास ले आते हैं। मेरे पास आने की स्थिति इसमें हुई है, उसे लाना मेरा धर्म है। चल दिए, चलते चलते नदी के पास पहुंचे। भगवान नाविक का रूप बना के आ गए।
आप पल्ली पार जाओगे? बोले हाँ मैं द्वारका जा रहा हूँ। बोले हाँ पल्ली पार ही चलना पड़ेगा, मैं आपको ले चलता हूँ। बोले मुँह पे देने को कछु ना है तुमको? बोले देने की कोई बात नहीं, आप बैठो मैं पल्ली पार कर दूंगा। बैठ गए। बोले कुछ गाना बजाना जानते हो, गुणानुवाद करना जानते हो? बोले मेरे हृदय में तो केवल कन्हैया के चरण हैं, मुझे चरणों में लगा ले हे श्याम मुरली वाले। इसका गायन बोले उनसे ही मिलने जा रहा हूँ, उनके ही चिंतन में जा रहा हूँ। और गाने लगे बड़े प्रेम से, सभी लोग गाते चले और कन्हैया से मिल रहे हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुमने गाना तुमने गाना भक्तों की तुमने गाना तुमने गाना मेरी बात आके हारी, मेरी बात आके हारी। वो बिगड़ी बनाई तुमने, वो बिगड़ी बनाई तुमने, वो बिगड़ी बनाई तुमने है नाम मुरली वाले। से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन पल पे बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन पल के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन पल के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन पल के बाहर
ही बेचैन मन से तुम ही से लगा तेरे श्याम मुरली वाले तेरे श्याम मुरली वाले से लगा तेरे श्याम मुरली वाले तुम हो सया के सागर मैं हो सया की प्यासी तुम हो सया के सागर मैं हूँ कृपा की प्यासी तुम हो सया के सागर मैं हो सया की प्यासी तुम हो सया के सागर मैं हूँ कृपा की प्यासी दे दो मेरे जगानी चरणों में बसी राती चरणों में बस जरा सी मुझे जगती चरणों में बस जरा सी मैं तुम्ही हो तुम हो मैं तुम्ही हो शाम मुरली बोले बाबे बिहारी लाल जय। आइए जब तक सभी भक्तगण पानी पी रहे हैं जब तक एक भजन और श्री राधे। ये सबरिया ले चल पर ले पार हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी वो मेरे श्याम सलोने से लिखा बना दो वो मेरे श्याम सलोने से लिखा बना दो
बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जो पानी वाले जो पानी दे रहे हैं वो हट जाए, शांत हो जाइए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर लीला चल रही है। अब सभी लोग एकाग्र होकर के इस जगह पे आ जाएं। बिल्कुल शांत। सुदामा जी महाराज नदी पार कर रहे हैं। प्रभु नाविक बन के आए, नाम में विराजमान है सुदामा जी, और प्रभु का दिव्य चिंतन कर रहे हैं। एक क्षण में पता नहीं लगा कब नदी पार कर दी। अब कहां जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं। और जिसका हृदय प्रभु के चरणों में पूर्णतः सन्निहित रहता है, चिपका रहता है, उन्होंने कहा भाई अब मुझे इन पैरों से चला नहीं जा रहा है, अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा। और द्वारकाधीश प्रभु भी कह रहे हैं तुमसे मिलने की तो मेरे हृदय में आतुरता है। सुदामा जी को रात्रि में ही सोते हुए ही द्वारका के पास पहुंचा दिया। प्रातः काल हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश की जो जय जयकार हुई, सुदामा जी के नेत्र खुल गए, आंखें खुल गई। और जो नेत्र खुले देख रहे हैं ये क्या द्वारका आ गई। द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही है। कुछ लोगों से पूछा कौन सी जगह, बोले द्वारका। बोले हम तो कन्हैया की नगरी में आ गए। भागे भागे दरवाजे पे गए, गेट पे पहुंचे, द्वारपाल से कहा कन्हैया हमारो सखा है, कन्हैया हमारो मित्र है। कौन कन्हैया? बड़ा लंबा नाम लिया। यदुकुल शिरोमणि द्वारकाधीश कृष्णचंद्र। बोले हम उसे कन्हैया कहते थे, यहाँ द्वारकाधीश उसकी जय जयकार हो रही है, हमारा मित्र है, हम मिलने को आए हैं यहाँ पर। जाकर के कहो। और द्वारका का भी ये नियम है, कोई ब्राह्मण दरवाजे पे आ जाए तो तुरंत हमारे पास लाओ। प्रातःकाल प्रभु सभा में विराजमान है।
सुदामा जी दरवाजे पे गए, द्वारपाल से कहा कन्हैया हमारा मित्र है, कृष्ण हमारा सखा है, हम मिलने को आए हैं, सुदामा हमारा नाम है। भागा भागा गया, ध्यान से देख रहा है ये द्वारकाधीश का सखा कहीं से लग नहीं रहा। सभा में जाके पहुंचा, महाराज एक ब्राह्मण आए, आपसे मिलना चाहते हैं। कैसे? बोले शीश पगान झगा तन में, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्राम। कहां से आए, कैसे आए, कुछ नहीं पता। पहने कैसे हैं? धोती फटी सिलटी दुपट्टी और उपान की नहीं शाम। पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकित थकी वसुधा अभिरामा। बड़े ध्यान से देख रहा है महलों को, कैसे हैं, ऐसे तो मानो कभी देखे ही नहीं। कुछ कह रहा है, बोले हाँ। पूछत दीन दयाल को धाम, आपका स्थान पूछ रहा है, आपका नाम ले रहा है। और कुछ कह रहा है, बोले हाँ। बता बतो आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा कह रहा। जो सुदामा नाम सुना द्वारकाधीश प्रभु ने, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। गद्दी वैसे ही छोड़ दी, दौड़ने लगे। मेरा बाल सखा आया है, मेरा मित्र आया है। बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, पूरी की पूरी सभा देख रही है ये कौन आया है, कैसा आया है, कि द्वारकाधीश प्रभु भी दौड़ते चले जा रहे हैं। ये नहीं कहा लेकर के आओ, तो दौड़ लगा रहे हैं। सभी पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। भागते भागते द्वारकाधीश प्रभु दरवाजे पे पहुंच गए। जाके सुदामा को देखा, ऐसे बिहाल बिमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। देख रहे हैं मित्र की हालत कैसे। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन खो। हाथ से पकड़ लिया, गले से मिलन किया और सीधे लेके चले आ रहे हैं। सब देख रहे हैं हो क्या रहा है, कौन आ रहा है। ये आकर के द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, कितना जीवन में कष्ट पाया, कैसी हालत हो गई है। नीचे से पैरों में से कांटे लगे हैं, उन्हें निकालते चले जा रहे हैं। बोले ऐसे मित्र आए। देवियां तो पानी की परात लेकर के आई, जल लेके आई, लेकिन हाथ नहीं लगाया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों में से अश्रुधारा प्रवाहित होती चली जा रही। उनसे ही मानो चरणों को पखार दिया। बोले कितने कष्ट पाए, कितने दुख पाए मेरे मित्र ने। कांटे निकालते जा रहे हैं। सुदामा तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मैं तो सोच रहा था मुझे पहचानेंगे कि नहीं।
लेकिन इतना ऐश्वर्य होते हुए भी इतना सम्मान, इतने प्रेम से, इतने स्नेह से मुझे कहां से कहां बिठा दिया। सारे के सारे द्वारकावासी देख रहे हैं, धन्य हैं। भगवान अपने स्नेह को वहां से तुरंत ही ले गए, स्नान कराया, वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया, पर्यंक पे लिटाया, चरण दबा रहे। मित्र बड़े कष्ट पाए, बड़े दुख उठाए तुमने, हैं? आए इतने न कितने दिन खोए, कभी मेरी याद भी नहीं तुम्हें आई, कभी हृदय में मेरा ध्यान भी नहीं आया। मेरे द्वारकाधीश होने का कोई मतलब नहीं, ऐश्वर्य से युक्त होने का कोई मतलब नहीं है कि जिनका मित्र इस प्रकार से कष्ट में है, परेशानी में है, तो काय के द्वारकाधीश। प्रसादी पवा रहे, सुदामा जी तो दंग रह गए। कुछ विश्राम करने के लिए लिटा दिया, चरण दबा रहे हैं। चर्चा हो रही है, बोले मित्र कितना समय हो गया। गुरुकुल में वास करते थे, गुरुकुल की पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, चर्चा हो रही है। फिर चर्चा होने लगी, मित्र विवाह वगैरह हो गया है कि नहीं, शादी हो गई है? बोले हाँ। बोले कि तुम्हारी भाभी ने ही भेजा मुझको कि चले जाओ, मित्र की चर्चा करते हो, द्वारका के अधिपति हैं तो जाते क्यों नहीं हो? उन्होंने ही भेजा। बोले अच्छा, हमारी भाभी ने भेजा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर उन्होंने तो कुछ दिया होगा, हमारे लिए कुछ दिया नहीं है। जो देने की बात सुनी याद आया, सामने सारी रानियां विराजमान हैं। बोले अगर निकाल करके देता हूं ऐसे चावल तो सब हंसेंगे, कैसी बात करे कन्हैया। पुरानी बातें हमें भी बड़ी याद आ रही। तू हमें पूछे शादी भई के ना है, हमने तो बताई दी नहीं, तेरी भाभी नहीं भेजे तब हम चले आए, लेकिन तने अपने बारे में कछु ना बताई, तेरो विवाह भयो के ना है? बोले हाँ मेरे तो विवाह कई है गए हैं। बोले हमसे कह रहा हो शादी में हमें बुलायो ना है, और जब तेरी इतनी शादी है गई तेने हमें कबू बुलायो? बोले सही बात तो दादा ये है कि मेरी शादी कब हुई है मुझे स्वयं नहीं पता चला। शादी की कोई व्यवस्था नहीं है, विवाह की कोई चर्चा नहीं है, वो अचानक ही विवाह हो गया, बारात भी नहीं गई और विवाह हो गया। बहू लेकर के घर में आई। प्यार से बोलो जय श्री राधा। कितने विवाह हुए? बोले सब प्रणाम करेंगी तुम्हें, चिंता मत करो, सब चाहती हैं आपके चरणों में प्रणाम करना, जरा आप बैठ जाओ, सबको आशीर्वाद दो। सिंहासन पर बैठा दिए, एक एक करके हमारी सारी देवियां आपको प्रणाम करेंगी। देवी रुक्मिणी चरणों में प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव, दोनों हाथ उठा कर। सत्यभामा चरणों में प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। कालिंदी चरणों में प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्य। एक एक आ रही हैं, नाम लेती जा रही हैं, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्य। धीरे धीरे दोनों हाथ उठाना बंद, एक एक हाथ, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, फिर भव भव, लाइन लगती चली जा रही। कन्हैया जरा सुनियो। बोले क्या बात है? बोले अबे कितनी और हैं? बोले अबे तो बहुत हैं, बस थोड़ा ही कार्यक्रम चालू भयो है, लाइन है पूरी। बोले दादा लाला मेरी तो जीभ भी हार गई। अब देख सबन को पति तू है,
मैं तो को आशीर्वाद दे देता हूं, सबन को आशीर्वाद है जाएगा। सब बैठ जाएं, एक क्षण में एक मंत्र से आशीर्वाद दे दिया। स्वस्थ्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गौवाज हस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु। एक ही मंत्र बोल दिया, सबको आशीर्वाद मिल गया। बोले मेरे तो हाथ हार गए। भगवान ने कही आपने हमारी सब देवियों को आशीर्वाद दिया, पर हमारी भाभी ने कहा भेजो हमें दया ना आए। जो इतनी कही, एक क्षण में ही प्रभु की दृष्टि चली गई। बड़ी देर से अपने हाथ को दबाए हुए बैठे, हो न हो इसी में एकदम प्रभु ने खींच लिया। बोले पुरानी सारी गति है आपकी, और जो खींचा, खींच करके जो खोल करके देखा, चावलों को देखते ही प्रभु को कहीं कहीं तृप्ति होती है, आनंद आता है। सबरी के बेलों में आनंद आया, विदुर जी के, विदुरानी के छिलकों में आनंद आया, कि सुदामा जी के चावलों में मेरा मित्र मेरे लिए लेके आया है। एक मुट्ठी ली चावल ग्रहण कर लिया, हा कितना आनंद है, कितने अच्छे। दूसरी मुट्ठी, ये खाते ही आ रहे हैं, होश नहीं है। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सब आप ही खा जाओगे कि प्रसाद हमें भी दोगे। और भाव कह दिया महाराज, एक मुट्ठी में एक लोग, दो में दो लोग, तीसरे में सब कुछ इनको ही दे दोगे, फिर इस कार्य को तुम देखोगे क्या? क्या दे रहे हो, सब में देख रही है। सबने प्रसाद ग्रहण किया। बड़े प्रेम से ग्रहण किया। बोले भाभी जी की बड़ी याद कर रहे हैं। बोले भाभी जी ने कछु कही भी है आपसों? बोले कहा कही है, हमें संदेश बताओ। बोले 1 मास 2 पाख में एक एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। 1 महीने में 2, 1 पाख में 1 एकादशी होती है। लेकिन नित्य प्रति मुझे तो एकादशी का ही पालन करना पड़ता है, कुछ खाने पीने है ही नहीं, तो मुझे तो एकादशी दे दी है करने के लिए, और कुछ नहीं। भगवान ने वहीं से सब कुछ दे दिया। सुदामा जी को कुछ नहीं पता। एक दिन रुके हैं बस द्वारिका में। बोले लाला हमारा तो चलने को मन करे कन्हैया। बोले ठीक है। इन्होंने कुछ मांगा नहीं और भगवान कृष्ण ने भी कुछ दिया नहीं। मन में सोच रहे हैं कछु दान। बोले अच्छी बात है, कछु जाने दयो ना है। नहीं फिर से वो कहती और बड़े प्रेम से, बहुत अच्छा किया। ऐसे आनंदित होते हुए, लेकिन कितना स्नेह, कितना प्रेम। त्रिलोक का अधिपति द्वारिका में इतने ठाठ, लेकिन मोकू भूलो ना। दौड़ करके मेरे पास आयो और मुझे अपना बनाया। मेरा मित्र है, सबके सामने सिंहासन पे मुझे बिठा दिया। सिवाय द्वारिकाधीश के कोई ऐसा कर नहीं सकता। धन्य है। और ऐसा सोचते हुए वो चले आ रहे हैं, लेकिन इधर भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। द्वारका जैसी स्थिति कर दी है, सुदामापुरी का निर्माण कर दिया है, दास दासियां, सारी व्यवस्थाएं। और देखिए थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए तो शरीर अपने आप उन चीजों को पकड़ लेता है।
अब ये सोचते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जो अपनी टूटी झुपड़िया के पास आए, वहां तो महल बना हुआ है। यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे। बोली ये क्या हुआ? मैं तो द्वारका में गया और द्वारका में जाते ही मेरी तो झोपड़ी हट गई। किसी ने इतने बड़े बड़े महल बना दिए, पूछ रहे हैं कौन का महल है, कौन है? बोले ये श्रीमान सुदामा जी का महल है। बोले सुदामा, अच्छा इस नाम का कोई आ गया होगा सेठ यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कैसे, जरा संदेश दो। इधर ऊपर से देख लिया देवी सुशीला ने, ओहो मेरे पतिदेव आ गए। अब तो बढ़िया वस्त्र पहने, सब कुछ ठीक ठाक है। थाली सजा के ला रही हैं। जो इन्हें सामने देखा कहने लग तो कुछ रही हैं हमारी देवी जैसा ही रूप है, लेकिन वो तो बेचारी बड़ी, और इनमें तो छटाई कुछ और लग रही है। आके आरती उतारने लगी। बोले क्या बात है? जो बताया प्रणाम किया। बोले ये प्रभु की कृपा है। बोले ये अच्छी बात है, आपके लिए महल बन गया, सारी व्यवस्थाएं मिल गई, सेवक मिल गए, लेकिन अब मैं यहां महल में रहूंगा नहीं। मैं तो प्रभु के ध्यान में तन्मय रहूंगा, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। द्वारकाधीश प्रभु जानते हैं मेरे बगैर सुदामा प्रवेश नहीं करेगा महल में। क्या करें? भगवान प्रकट हो गए द्वारकाधीश प्रभु। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले आपको तो यहां रहना ही पड़ेगा। बोले लाला संपत्ति आ जाए तो भूल जाते हैं, भजन से दूर चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, आपको आपके हृदय में मेरा सदैव वास रहेगा, मेरा स्मरण सदैव आपको रहेगा, और आपको ऐसे ही इसी प्रकार से भाभी के साथ रहना है। कहीं आपके भजन में, चिंतन में कहीं कोई बाधा नहीं आई। कन्हैया ने जबरदस्ती इनको प्रवेश कराया भी, तब प्रभु गए।